Hello everybody, welcome back to my channel. So how are you all? I hope you all are fine. So today we are going to read worksheet activity 18. तो इसमें एक छोटी सी कहानी है। सबसे पहले ये मंडे की है 7 फरवरी 2022 और ये आपको सिर्फ गतिविधि हमारा आपको पता है जैसे मिशन बुनियाद अभियान चल रहा है जो विम तो उसमें सिर्फ रीडिंग के बेसिक पे आती है सारी आजकल वर्कशीटें। तो हमें रीडिंग ही करनी है बेसिकली, कोई इतने क्वेश्चन आंसर नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, विद्यार्थी का नाम, और यहाँ पे शिक्षक शिक्षिका का नाम मतलब आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। ओके, टीचर या फिर लड़का है लड़की उनका नाम। ओके, नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। हमें सबसे पहले वाली कहानी पढ़नी है जो ये दी गई है। ये बादशाह और अकबर की है। आपने तो बहुत बचपन में देखी भी होगी टीवी पे इनकी कहानियाँ। और फिर आपको नीचे ये जो गतिविधि क्वेश्चंस दिए गए हैं इन्हें पूरा करना है। तो क्वेश्चंस बहुत ईजी है। सबसे पहले हम कहानी पढ़ते हैं। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। मतलब जो अकबर था, मतलब देखो बादशाह अकबर बीरबल उनका एक मंत्री है, बादशाह अकबर राजा है। तो बादशाह अकबर ना राजा थे, वो ना बीरबल मंत्री बहुत बुद्धिमान था तो वो उसकी हमेशा परीक्षा लिया करते थे कि वो बुद्धिमान है या नहीं है। ठीक है, वही बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे। मतलब वहीं पे जब वो परीक्षा लिया करते थे तो हर टाइम बीरबल जीत भी जाता था परीक्षा में और हमेशा है। महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे, तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। मतलब बादशाह अकबर है ना, उन्हें कभी भी सूझ जाता है कि चलो परीक्षा लेते हैं। तो एक दिन वो और उनके मंत्री बीरबल शाही बगीचे में घूम रहे थे। राज्य के शाही बगीचे में टहल रहे थे, घूम रहे थे, टहलना मतलब चल रहे थे। तो फिर अचानक से उनके दिमाग में क्या आया बादशाह अकबर के कि वो मंत्री बीरबल की परीक्षा लेते हैं। बादशाह अकबर ने अपने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की और इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? तो मतलब बादशाह अकबर ने ना वहीं पे जब वो सोच रहे कि हम परीक्षा लेते तो उन्होंने देखा कि उनके पास में एक लकड़ी पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो लकड़ी की तरफ इशारा करते हुए मतलब लकड़ी की तरफ बीरबल से बोलते हैं लकड़ी दिखा के कि बीरबल देखो ये लकड़ी है, ये लकड़ी तुम्हारे सामने पड़ी है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? अब लकड़ी को छोटा कैसे करें? अब छोटा करने के लिए हमें उसे काटना पड़ेगा, है ना। तो फिर उसने बोला बिना काटे। तो बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वह लकड़ी अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। तो क्या हुआ कि बीरबल बादशाह ने क्या कहा, बीरबल ने कहा, बीरबल देखो जब अकबर चाहता था कि इसकी परीक्षा लेना तो बीरबल भी अकबर की बात समझ गया कि वो क्या करना चाहता है। तो फिर बीरबल ने बादशाह अकबर के हाथ में लकड़ी को देते हुए कहा कि महाराज मैं इसे छोटा कर सकता हूँ। मतलब उसे दिमाग में आइडिया आ गया कि इसे छोटा कैसे करे बिना काटे। तो वो उसे हाथ में देते हुए बोल सकता है, महाराज मैं इसे छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तो बादशाह अकबर बोलता है, बिना काटे तो लकड़ी छोटी हो ही नहीं सकती, फिर वो आप कैसे कर सकते हो? तब बीरबल ने वही पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? तो मतलब अब देखो कितना अच्छा तरीका था कि जब उसने बीरबल ने देखो वहाँ पे कुछ 2-3 लकड़ियाँ थी बात उसमें। तो जब अकबर ने उसे छोटी लकड़ी दी तो उसने बोला अभी इसे बिना काटे छोटी कर दो। तो फिर बीरबल ने दिमाग लगाया कि बीरबल ने एक और बड़ी उससे भी बड़ी लकड़ी उठाई और अकबर के हाथ में दे दी और पूछा, बादशाह अकबर आप बताइए, महाराज आप बताइए इनमें से कौन सी छोटी लकड़ी है? तो फिर अब बादशाह अकबर को कौन सी छोटी लकड़ी लगेगी? वही ना जो छोटी है।
जो उन्होंने उठाई थी पहले। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तो बादशाह अकबर क्या करे, बादशाह अकबर वो बीरबल की चतुराई, बीरबल ने इतनी बुद्धिमान से जो करा वो समझ गए कि बीरबल की चतुराई को समझ गए, और उसने वो छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में दी और बोले कि वाह बीरबल, तुमने तो बिना काटे ही लकड़ी को छोटी कर दिया। तो वो फिर उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगे। तो अब हमारे क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो इसमें है, इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को स्वर सुनाइए। आप इस कहानी के अतिरिक्त अपनी पसंद की कहानी भी सुना सकते हैं। मतलब ये कहानी आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी, समझी, है ना। जब आपको इस कहानी को अपने अध्यापक, अध्यापिका या फिर अपने परिवार के किसी भी मेंबर को आप सुना सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी मनपसंद भी कहानी सुना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको कॉपी में नहीं करना, ठीक है। इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ उच्चारण में आपको कठिनाइयाँ हुई है, उन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनका अर्थ या उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। अब देखो, इस कहानी में जो भी आपको हार्ड, डिफ़िकल्ट वर्ड लगे वो आप कॉपी में लिख सकते हैं। उसको बाद फिर अपने टीचर या फिर पेरेंट्स से पूछ सकते हैं उसके मीनिंग। तो मेरे को तो ऐसा कोई वर्ड नहीं लगा, अगर आपको लगता है तो आप लिख सकते हैं या फिर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन है, इस कहानी में अकबर और बीरबल दो पात्र हैं। आप अपने मित्र के साथ अथवा भाई या बहन के साथ अकबर और बीरबल के संवाद को आपस में बोलिए। मतलब इसमें दो पात्र हैं मेनली, कौन बोला गया है, एक तो अकबर और एक बीरबल, क्योंकि एक वो राजा था, एक मंत्री था, जिनके बारे में कहानी बनी है ये पूरी, ओके। तो इन्हें बोला गया इस क्वेश्चन में। आपको यह क्वेश्चन कॉपी में नहीं करना, आप अपने किसी भी भाई या बहन को ले सकते हैं, और फिर अकबर या बीरबल जो भी एक दूसरे से बातें करें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इस कहानी को पढ़कर बीरबल की जो विशेषताएं आपको पता चली उन्हें 2 या 3 वाक्य में लिखे। इस कहानी में आपको बीरबल की क्या विशेषता दिखी, उन्हें 2 या 3 वाक्य में लिखना है। चतुर और बुद्धिमान, वो क्या है, बीरबल चतुर भी और बुद्धिमान भी है, ओके। तो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित सीबी 10 से मैसेज आया है, संदेश आया है, ताकि हम कोविड से बच सकें। तो क्या है, 2 गज अथवा 6 फुट की दूरी, शारीरिक दूरी का पालन करें। हमें 2 गज या 6 फुट की दूरी रखनी है, मतलब किसी बाहर के व्यक्ति से, ओके। तो हम बच सकते हैं, मतलब लेस चांसेस होते हैं कोविड के, ओके। सो दिस इज़ द टुडे वर्कशीट, आई होप यू लाइक इट। सो thanks for watching and like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.